सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सी एस सिटी सेंटर पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो वाकई में बहुत ही मजेदार होने वाला है और बहुत कुछ सीखने को भी आपको मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह टेंस का 8वां वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल फ्यूचर जो टेंस है इसकी पहचान के बारे में समझते हैं। देखिए किसी भी वाक्य के अंत में आपको गा गी गे है ना नजर आता है, या इस टेंस से यह पता चलता है कोई काम क्या होगा, भविष्य में होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया कि यह टेंस का 8वां वीडियो है और अभी तक हम लोगों ने सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिया है। तो हम अब उन पार्ट को स्किप करके इसे बहुत ही जल्दी में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके बनाने का स्ट्रक्चर है कि हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद विल लगाते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे यूज करते हैं इसका। देखिए आप आई और वी के साथ सेल भी यूज कर सकते हैं, बट वो अब यूज नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, ज़्यादातर विल का ही यूज करने वाले हैं। देखिए जैसे मैं एक पत्र लिखूंगा, इससे पता चल रहा है कि कोई काम क्या होगा, फ्यूचर में होगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट, फिर हमें क्या लगाना है, विल, उसके बाद वी1, फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखना है। तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि मैं एक पत्र लिखूंगा, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, आई, है ना। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई के साथ आप सेल भी यूज कर सकते हैं और विल भी यूज कर सकते हैं, तो कोई भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा जो वी1 है और ये हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर। तो आई सेल राइट ए लेटर या आई विल राइट ए लेटर भी कह सकते हैं। हम कल स्कूल जाएंगे, हम मतलब वी के साथ आप सेल यूज कर सकते हैं, विल भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब्जेक्ट सेल या विल, है ना, उसके बाद वी1, फिर जो आपका ऑब्जेक्ट है और कल का टुमारो। तो वी शैल गो टू स्कूल टुमारो या वी विल गो टू स्कूल टुमारो। तुम एक किताब पढ़ोगे, कौन, तुम, तो यू, उसके साथ बात क्या लग गया, विल लग गया, फिर हमारा वर्ब हो गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यू विल रीड ए बुक। तो चीज़ें बहुत आसान है, बस आप क्या करिए, इस स्ट्रक्चर पर बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि टेंस बहुत ही क्या है, इट्स रियली इजी टू अंडरस्टैंड। बस हमें क्या जरूरत है, तो वी नीड टू डू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए उसके पिता कल दिल्ली से आएंगे, तो यहाँ पर जो दिल्ली है वो गलत हो गया है। ठीक है, तो आप इसको सही कर लेंगे, क्या है, दिल्ली है, तो आप इसको सही कर लेंगे। ठीक है, उसके पिता कल दिल्ली से आएंगे, तो हिज फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो। बहुत आसान है, उसके पिता यानी हिज फादर। ठीक है, उसके बाद विल लगा दिया, उसके बाद यहाँ पर हमने वी1 लगाया, फिर आप क्योंकि दिल्ली से है तो फ्रॉम तो लगाना ही पड़ेगा, दिल्ली टुमारो। तो ये लड़के सोमवार को फुटबॉल का मैच खेलेंगे, कौन लड़के, ये लड़के यानी दीज बॉयज विल प्ले फुटबॉल मैच ऑन मंडे, दीज बॉयज विल प्ले फुटबॉल मैच ऑन मंडे। ठीक है, ये लड़के सोमवार को फुटबॉल का मैच खेलेंगे। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव का। तो दोस्तों नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, सारे स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट लिखिए, विल लिखिए, है ना, वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। बस आपको क्या करना है, विल के जस्ट बाद आपको क्या यूज करना है, नॉट का यूज करना है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू अलीगढ़ टुमारो। क्या सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारे पास क्या है, विल है, और विल के जस्ट बाद हमने क्या लगाया, तो नॉट यूज किया, और बाकी चीज उसी तरह। देखिए वी1, है ना, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो लिख दिया, आई विल नॉट गो टू अलीगढ़ टुमारो। लड़के दिन में नहीं सोएंगे, है ना, तो द बॉयज विल नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे। ठीक है, उसके बाद तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट रीड द बुक। कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको क्या करना है, विल के बाद, है ना, नॉट यूज करना है। तो स्ट्रक्चर लीजिए और इससे बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाने के प्रयास करिए, क्योंकि कहते हैं ना प्रैक्टिस मैसिव परफेक्ट। अब जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उसमें क्या होगा, बेहतर होते चले जाएंगे। एटलीस्ट आपको 50 सेंटेंसेस, है ना, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप इसी में आप बहुत क्या करेंगे, बहुत इजीली समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चलिए देखिए इंट्रोगेटिव हमें पहले ही बताएंगे आपके कितने तरह के होते हैं। तो ये भाई इंट्रोगेटिव जो है वो दो तरह के, एक तो ऐसे होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको हर सेंटेंस में क्या है, क्या आपको शुरू में देखने को नजर आ रहा है। तो इस तरह के वाक्य को हम लोग बनाते हैं इस स्ट्रक्चर के। क्या करते हैं, सबसे पहले हम सब विल लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट, है ना, उसके बाद वी1, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आपका क्वेश्चन मार्क रहता है। ठीक है, तो चलिए जरा समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, विल लिखना है, तो हमने विल लिख दिया, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद वी1। ठीक है, उसके बाद जो आपका बच गया ऑब्जेक्ट वो लिख देना है। जैसे क्या वह तुमको कुछ कल में देगा, विल ही गिव यू सम पेन्स। क्या वे आम खाएंगे, विल दे ईट मैंगोज, विल लगाएंगे। उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है उसका ईट, और बच गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे, विल योर ब्रदर नॉट कम टुमारो। बस सर स्ट्रक्चर लीजिए, मैं बार बार बोला हूँ कि स्ट्रक्चर लीजिए और इससे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए। अब जो हमारा जो दूसरा इंट्रोगेटिव होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, आपको नजर आएंगे ऐसे वाक्य, कब, है ना, क्यों, है ना, क्या, व्हाट, है ना, कहाँ, वियर, ऐसे प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं जिसे हम लोग डब्ल्यूएच बोलते हैं वो नजर आएंगे। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। किसका, इस स्ट्रक्चर का, यानी सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड यानी जो आएंगे, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये वाला, फिर भी लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वी1, उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगा देना है, आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। और आप ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आपके पास कितना, हाउ मच, है ना, हाउ मेनी, है ना, विच, हुज ऐसे आते हैं, तो इसके साथ आपको कुछ इससे रिलेटेड नाउन भी आएंगे जिसे आपको लिखना है। तो एग्जांपल में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अगर एग्जांपल में देखिए, मारिया कौन सा गाना गाएगी, देखिए कौन सा मतलब विच, तो विच के साथ हमें नाम भी लगाना है, तो हमने क्या लगा दिया, देखिए विच सॉन्ग विल मारिया सिंग, तो आ गया, तो विच सॉन्ग मारिया विल सिंग। क्वेश्चन सबसे पहले विच, उसके बाद देख लीजिए उसके हिसाब से जो रिलेटेड नाउन है वो, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, और फिर वी1। वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा, वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा, तो हाउ मेनी बुक्स विल ही बाई। सबसे पहले हाउ मेनी बुक्स विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वी1। हम कल कहाँ जाएंगे, वेयर विल वी गो टुमारो, वेयर वी विल गो टुमारो। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा, हु विल बीट योर सन, है ना, वह
किसकी मेज तोड़ेगा, हुज टेबल विल ही ब्रोक। हुज उसके साथ क्या आ गया, नाउन भी आ गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं बार बार ये कहूँगा कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें क्या होंगे, परफेक्ट बनते चले जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।